Deepak ji, namaste. हाँ जी, नमस्ते सर. Deepak ji, can you please refresh those 212 also, please? Yes sir, I will do it. And sir, disease wise कैसे heal करना है वो डिटेल में नहीं बताया था. Right, okay. Yeah. So by the way, all of you has finished that Sudarshan Chakra mantra. I mean that Lama Fera mantra. Yes. So Yes, how sir. many of you Yes, has sir. finished it? Yes, sir. Lama Fera mantra. Yes. Done. इसे एक बार लिख दीजिएगा तो ना मुझे आसानी होगी. Yes, right. Done. Yes. We will finish all the 6 symbol today. Okay. So I request you to take copy and a pen, okay, with you, so that you. Yes. Attunement. Yeah. Can you do the attunement on 21? 21 is the date. That is the birthday of my Guruji. 21. Maybe Yes, so. sir. That can be a very nice day for the attunement. 21 को मेरी गुरु की बर्थडे है. ओके, उस दिन अटूनमेंट हम कर सकते हैं. आई विल सेंड द अटूनमेंट फॉर्म. ओके, मैं आज ही आप लोगों का अटूनमेंट फॉर्म वो चीज कर दूंगा. यस, वैशाली जी मुझे वो चीज कर देना एज अ रिमाइंडर की वो Yes. में क्या क्या कर देना है एक्सिस ना, और चीज Yes, sir. आप Please रिमाइंडर भेज देती हूँ. Yes, sir. Yes. Are you ready with the copy and pen? एटलीस्ट कॉपी एंड पेन के साथ आप बैठ जाइए कहीं पे. Bring glass of water also, okay? दीपक जी, तब तक मैं एक शेयर कर दूं. आज वो मैंने सिर्फ सुदर्शन चक्र अकेला किया है. आई डिड ओनली यति. आई डिड नॉट डू सुदर्शन, क्योंकि आज मुझे थोड़ा ठीक लगा. कल तो पूरा जाम हो गया था, ठंडा गरम. तो इसलिए मैंने बोला था. ओके, देखो सर, मुझे लग रहा है सब ये गलती कर रहे हैं. हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है सब यही गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक जगह बैठते हैं और सारे मंत्र कर लेते हैं ना, 2-3 घंटे निकाल के. अभी देखो. I feel. अरे देखो, okay. If there are people who can handle both the energy, that is totally fine. Okay. Suppose mano, okay, if someone has the element earth, okay, they can handle both. They can handle fire also, they can handle ice also. Okay. If someone is, okay, the element air, they can handle it. But if someone is the element water, अब उनके लिए difficult है. Clear है? Water. So that is not for everyone. Okay. That also depend upon many factors. ठीक है ना? सर, ये एक्सप्लेनेशन नहीं हुई थी, इसलिए गलती हो गई. Sir, there is one more request. Yes. Can I say, sir, with your permission? Yeah. Sir, हमने इतनी सारी चीजें सीख ली हैं. Now, as a layman, a general request I feel is कि सर आप उसको एक बार हमको ये बता दें कि हमको सारे मंत्र मतलब किस तरह से सीरीज में आपने एक बार बताया था, बट मोस्ट ऑफ अस हैव फॉरगॉटन.
कि लाइक जैसे हमने कास्की काली वाला मंत्र किया, लामा फेरा है, देन शैमनिज्म के लेवल 1 लेवल 2। तो सर अगर हमें एक पूजा में सुबह बैठने के टाइम पूरा एक सीरीज करना है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है सर, हम 2 मंत्र 10 दिन कर रहे हैं या 21 दिन कर रहे हैं, 11 दिन कर रहे हैं, फिर हम कहीं और पहुंच जाते हैं। तो आई मीन अगर आप उस तरह से आज बता देंगे कि एक क्रमबद्ध में हम किस तरह से मंत्रों को करते रहें, so that it becomes a continuous ritual in our life. Yes, so right. I think sir that we will be very grateful to you. Now मुझे एक चीज कर दीजिएगा आप ना, थोड़ा सा क्या क्या आप लोगों ने सीखा है, राइट है ना, आप एक बार मुझे जो रिटर्न करके भेज देंगे तो sure, मैं का लिस्ट के आपको पहले कौन सा करना है और कितनी मात्रा में करना है, सो दैट कि आपको ज्यादा भी ना लगे, फिर भी आपकी साइकिल कंप्लीट हो फिर। हाँ सर, because that I think that will be the real essence of what all we have learned from you. Yes. I mean because वो फिर एक हमारा ना सर एक आदत बन जाएगा। अभी हमारा किसी चीज का ना आदत नहीं बना है, to be very frank. I mean most of the friends here will agree with me कि वो हमारा एक आदत नहीं बना है। तो अगर आधे लोगों ने शैमनिज्म के दोनों कर लिए हैं, फिर लामा फेरा किया है, फिर हमने अभी वाली साधनाएं की हैं, तो we have 5-6 मंथ्स। No वीना जी, इसलिए no in that scenario सर बता देंगे तो जिसका जो है उस हिसाब से we can follow at least 2-3 options सर दे देंगे तो। Yes. Sir did explain everything, but we were not attentive. Sir did. I know actually sir ने दिया था, but fault is on our side because सीखते सीखते you come to know what your flaws are and where you lack. So if I mean sir मेरा personal request है। मैंने क्या बोला, आप ना ऐसे कर लीजिएगा, आपको क्या क्या आपने अभी तक सीखा है, ओके, आप मुझे लिस्ट वॉच कर दीजिएगा, एक लिख के भेज दीजिएगा, so that I will write you कि किसको पहले करना है, ओके। there is I mean some of the sequence, अगर आप उस सीक्वेंस से करते हैं तो ज्यादा नहीं भी करेंगे, अभी आपका ना काम हो जाएगा, ओके। और कुछ चीज को आपको आई मीन होता क्या है, मान के चलो चटनी आपने पहले फिनिश कर दिया, यस सर, ओके, आपने चटनी पहले फिनिश कर दिया, पानी पहले फिनिश कर दिया, और मिर्ची लास्ट में खा गए तो होगा क्या? गरम हो जाएगा सर, है ना? सर एक्चुअली अभी वही हो रहा है कि हमारे पास So this is a very nice question. तो इसलिए ना पहले करना क्या है, that is the thing sir. हाँ, मैंने यही बोला है ना, तो इसलिए जो हो उसकी बात है ना, मैंने यही चीज बोला कि since this is a very nice question, तो इसलिए मैं I'm going to personally write that, okay? हाँ सर, I'll do it. वही चीज करता हूँ कि आप मुझे पहले भेज दीजिए तो सही। सर कहाँ पे लिख कर भेजना है? आप वैशाली जी को भेज दीजिएगा, शी विल सेंड दैट यहीं पे अभी चैट में? चैट में नहीं, या फिर ग्रुप में भेजोगे तो फिर सब लोगों को पता चलेगा। वैशाली जी विल आई मीन ग्रुप करते हैं सर थोड़ा। यस ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, दैट वाज माय क्वेश्चन आल्सो। और किसी का कुछ सवाल है तो आपको आने से पहले एटलीस्ट वो भी करना है, ठीक है? जैसे पानी का बोतल लेके बैठ जाइएगा, जब तक पानी की बोतल नहीं आती ना, मे बी दैट माइट नॉट बी टू गुड फॉर यू। सर वो साबर मंत्र का पानी काटने के बाद तुरंत में पीना है कि बाद में भी पी सकते हैं? आप तो बाद में भी तो पी सकते हैं, मगर देखो और आधा का खुद पी लें, आधा फिल्टर में सबके लिए शेयर भी कर सकते हैं। आप शेयर करो, और जो आधा है ना पहले उसको पी के ना एज अ ग्लास को अपोजिट करके रख दो, पर दूसरे को पीना है तो दूसरे ग्लास में डाल दो थोड़ा सा और दूसरे को बांट दो, मगर आई रिक्वेस्ट यू टू आई मीन वो ग्लास को ना पी के अपोजिट करके रख दो एटलीस्ट। ओके, जैसे अभी साबर मंत्र पढ़ लिया, बाद में दवाई के साथ पानी लेना है तो वो पानी रख सकते हैं क्या? क्यों नहीं रख सकते, रख सकते हैं ना, रख सकते हैं, बट दूसरे ग्लास में
दूसरे ग्लास में दे दो ना। हाँ हाँ, इसको उल्टा करके रखते हैं। उसको उल्टा करके रख दीजिएगा। हाँ ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर। yes now which procedure sir? Sir, this one which we were talking right now, the cutting one in water. About cutting the, okay, I'll show you sir. Let me find the knife. I don't have a knife. Okay. Just give me a second, I'll bring a knife. Can you able to hear me? Yes, sir. Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. I will tell you the procedure. Okay. Okay. So we need three things. Four things. Okay. One thing is glass. Another is water. And little ash, rag. Next thing is knife. विभूति। Okay. So what you need to do, you need to put a little ash, थोड़ा सा रख यहाँ पे डाल देना है. Okay. On the glass, you chant the mantra, Lamafera mantra, and then blow 3 times. After chanting the mantra, blow 3 times, and cut the water with the knife. Clear? Yes, thank you. So you have to do this, yes, minimum 21 times. Clear? You have to do how many times? Minimum 21 times. 1 time ho gaya. Okay, again second times do the mantra and blow it 3 times, and then again cut the water. Yes, like that you're doing it for 21 times. After that, take a little water in your hand, yes, and sprinkle that, or maybe on your house, on your room, everywhere. Or you can even give this water, I mean, to drink for other people also. Then uske baad now को ग्लास को अपोजिट करके रख देना है. Are you clear? Clear. Yes. सर ऐश भी 21 टाइम्स डालना है, विभूति भी? Only one time on the beginning. अच्छा, उसको फूकना भी नहीं है विभूति को? नहीं नहीं नहीं, डालना है एक बार, बस एक बार डाल देना है. हो गया. ओके ओके सर, थैंक यू। और कट कैसे भी कर सकते हैं, कोई सिस्टम नहीं है? हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। कट कैसे भी कर सकते हैं, स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं? ओके ओके सर, थैंक यू। गुरु यो मन्त्र के अरे कुन हाम्रो त्यो लामाफेराको मन्त्र युज गर्ने विषयमा हो यो? मेरो अलिकति इन्टरनेट स्टेबल छैन के आज। हजुर हजुर, यो लामाफेराको मन्त्र युज गर्ने विषयमा। Everyone has the Lamafera mantra, right? Yes. ओम मणि पद्मे गुरु वाला? Yes, ओम मणि पद्मे गुरु. Right.
ठीक है, एवरीवन के पास है मंत्र? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that is good then. Now we'll go to the symbol then, right? Okay. Yes, sir. ये जो मंत्र है ना, दिस इज वेरी इजी मंत्र है, बहुत आई मीन एक बार में आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हो, व्हेनेवर यू वांट प्रोटेक्शन। ओके, आपको कभी भी एज अ प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े, आप एज अ यू कैन यूज दिस लामा फेरा मंत्र फॉर I mean your own protection, and even you can give the protection for someone else. आप किसी को भी as a protection दे सकते हो। Clear? Yes, sir. Okay. Now I will go to the symbols then. Okay. अब हम उसमें जाएंगे, symbols में जाएंगे। The first symbol, okay. The first symbol of I mean advanced Lama Fera इसका क्रियासार। Okay, so मैंने I had done the detail about the क्रियासार on my previous video, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। Okay, क्रियासार means okay, so जितने भी क्रिया हैं, क्रिया means the verb, क्रिया means the action, whatever the action that is happening inside your physical body, you can able to heal all those kriyas. And it is believed that yes, this symbol has the power of a Sudarshan Chakra or the Kriya of a Lord Vishnu. और बुद्ध को भी एज अ विष्णु के व्हाट डू कॉल दैट इनकार्नेशन, एज अ फॉर्म के रूप में लिया जाता है, अवतार। ओके, सो बुद्ध इज टेकन एट द 9th incarnation, right? Okay, 9 incarnation of Lord Vishnu. So that is why this kriya, I mean this kriyasar has the power of Lord Vishnu, and आपके शरीर में, okay, that the most important thing about this kriyasar is that okay, this will create a combination of your conscious mind, your subconscious mind, and your unconscious mind. Because for any type of healing, you need a physical body, you need a mental body, and now you need a emotional body. You need a healing on a mental level, you need a healing on a physical level, and you need a healing on a emotional level. These kriyas are help to, okay, these kriyas are especially help, okay, in order to create the balance between all those places, mental, emotional, and physical level. And another thing is it will help to balance the right side of the brain and the left side of the brain. So that means that will create the harmony between the, I mean, what do you call that, logical brain and a creative brain. So you can make the kriyasar anywhere. First is, but normally when you are giving the healing, yes, you can make a kriyasar on your hands, okay, so that आप अपने hand में बना के भी जैसे उसको ऊपर से आप इमेजिन कर सकते हो कि सुदर्शन चक्र वहां पे इस्टेब्लिश होकर उसकी क्रियाओं को वो बदल रहा है या फिर उसकी क्रियाओं को वो चेंज कर रहा है। Are you clear over here? If you are clear, write clear in the chat box. Right. Now, next symbol is, yes, next symbol is called a Nitya symbol. Nitya, okay. How does this Nitya symbol look like? Nitya symbol का मतलब है, it will always look like a DNA inside you, okay. And that Nitya symbol has a lots of benefit. Every type of what do you call that, genetic diseases. नित्या सिंबल आपकी जेनेटिक डिजीज के ऊपर आप काम कर सकते हो। क्लियर है? फॉर द जेनेटिक। नेक्स्ट थिंग इज जितने भी डिजीजेस है या फिर जितने भी एंसेस्ट्रल आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी हो, और नेगेटिविटी कहां पे? आपके डीएनए के अंदर है। दिस नित्या सिंबल एग्जैक्टली लुक लाइक योर डीएनए, आपके डीएनए के जैसे ही है, तो इसलिए दिस इज हेल्प, ओके, तो स्पेशली इन ऑर्डर टू क्लीन योर डीएनए। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग इज
Normally, okay, normally this symbol is made from throat chakra to the root chakra. Okay, throat chakra to the root chakra. But many times when person is having a different diseases of a mind, okay, so during that time हम उसको ऊपर भी हम वो चीज कर सकते हैं, बना सकते हैं. But we need to collect all those energy from one DNA to the next DNA, from next DNA to next DNA, and we need to channelize all those negativity and we need to send them to the ground. हमारा काम क्या है कि हम उसको बनाते हुए यस नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं और उसको ग्राउंडेड कर रहे हैं नित्य सिंबल से. Now can you tell me what are the genetic, I mean the diseases that the person can have? Genetic diseases क्या हो सकती है? Diabetes, yes. Heart problems. Yes. Blood anemic. Yeah. Or Mind disorders. mind disorders, yes. Hypertension. Now there are so many other things. Okay. I mean maybe कैंसर भी होता है शायद ना. Okay. Genetic जो आपके पूर्वज से मिलते हुए हैं. Many times your stress, your anxiety, your curses that come from your ancestor, releasing the tension and reducing the stress and anxiety, ये नित्य की काम है. Even many times your immune system is very weak. You need, I mean, recovery system inside you. So that the immune system, what do you get from your parents? Many times, many people have a difficulty during the pregnancy. Okay, there are many emotional blockages from your parents. बहुत सारी emotional blockage है आपके parents से लेके अब तक. सर एक टेस्ट भी होता है, जेनेटिक टेस्ट, जब प्रेगनेंसी होती है. Okay. देखने के लिए. Okay, so everything related to the genetic, everything related to the DNA, this Nitya symbol is going to help you. Now, many times क्या होता है? You need, okay, a balance between a mother and a father side. You need, okay, a balance with the emotional and a logic. Even during that time, if you are unbalanced between the logic and emotional feeling, okay, or if you have, okay, unbalance between yin and yang, or if you are unbalanced between the Shiva and Shakti inside you, you can use this symbol in order to heal that. शिव और शक्ति की या फिर मस्कुलिन एंड फेमिनाइन जो आपके शरीर के अंदर के जो चीज होते कैरेक्टर्स होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए भी नित्या सिंबल का यूज होता है. Clear? If you are clear, write clear in the chat box. Okay, now next symbol, Kriyaman. Okay. Kriyaman का मतलब क्या है? Okay, this Kriyaman is basically used for the balancing the chakras and removing the negative energy from it. जो अगर आपके शरीर में कहीं पे भी चक्र unbalance है, yes, during that time you need to use this Kriyaman. Kriya ka man, okay, so this is very simple. Kriya ka man, Kriyaman. Kriya means all the verbs, all the activities what is happening, and man means the feeling of it. And if you balance the feeling of all the activities that is happening inside you, what will happen? You will be balanced. So what type of activities happen inside you all the time? क्या क्या activities आपके अंदर होती है?
What is happening inside you? Tell me. You can unmute yourself and then tell. Yeah. Emotional up downs. Emotional up down, yes. नेगेटिव थॉट्स Right and चलते wrong. रहते हैं उसका Negative भी thoughts चलते रहते हैं, yes. Right and wrong. Right and wrong, yes. Confusion. Helps to connect conscious with the subconscious mind and activate all your chakras. Yes. Heal your और क्या क्या past. होती है? Heal your past. Yes. You draw in your hand and then you can heal a person. मैंने क्या बोला? क्रिया क्या क्या क्रिया होती रहती है आपके शरीर में? Everything what is happening in the body, right from Everything what is happening. everything. Even a pumping Yes. of your heart. All the Everything वो क्या क्या है? क्रिया तो है. All body physical. Physical से लेके everything what is happening inside your body, that is क्रिया. क्रिया को तो हमने ऑलरेडी किसमें किया? The symbol of advanced Lama Fera, right? But here it is kriya man. उसका मन क्या है? What is the emotion of having that kriya? What happened अगर आपकी मन में फीलिंग आए कि मुझे जीना नहीं है, आपकी हार्ट ने बोला कि मेरे हार्ट को रोक दो, आपकी पेनक्रियास ने बोला कि मेरे पेनक्रियास को रोक दो, मुझे काम नहीं करना है, चक्र ने बोला कि मुझे काम नहीं करना है because I am hot, what will happen? उस प्रकार के इमोशंस को हमें बदलना है. We can do it by using this kriya man. We can change the feeling, we can change the emotions of those chakra. क्लियर है? दूसरी चीज, दिस क्रियामन, ओके, नॉर्मली जब किसी को शक्तिपात दिया जाता है, वी नीड टू यूज दिस सिंबल क्रियामन. शक्तिपात दिस इज नॉर्मली इज बीन क्रिएटेड ऑन द हैंड्स. कहाँ पे बनाई जाती है? हैंड्स में. क्लियर है? If you are clear, write clear on the chat box. Now, इसमें ना जो मन आया है, okay, why this मन is very important. मुझे गुरु प्राप्त करने का मन है, मुझे मोक्ष प्राप्त करने का मन है, ओके, मुझे लाइफ में सफलता होने का मन है. Everywhere there is your man, you can heal that man with this symbol. If you are unbalanced with your destination, if you are unbalanced with your spiritual journey, अगर आपको क्या चाहिए? Spiritual journey में आगे जाना है, you need to make your man very stable, right? You need to heal that man. नहीं तो क्या होगा? कभी मन ऊपर जाएगा, कभी मन नीचे आएगा, कभी मन ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा. You are not stable with your emotions. और इमोशंस कहाँ से आते हैं? आपके मन से ही तो आते हैं ना, राइट? क्लियर है? You can heal all those emotions, you can heal all that man using this kriya man.
हेलो सर। यस सर, हमको यदि किसी को हीलिंग देना है तो एक बार में कितने सिंबल ट्राई करना चाहिए उनके ऊपर बनाना एक बार चाहिए? में जी। एक बार में हो सके तो 12 सिंबल ही ड्रा कर दो। अच्छा। Now understand this very simple thing. Normally Lama Pera healing is a very expensive healing. Yes, people come and pay you nicely. So that means अगर आप हैं 2 मिनट में फिनिश कर दिया तो क्या लगेगा, मैंने इतना पैसा तो दे दिया, बस 2 मिनट में फिनिश हो गया. So that is the psychology of a people. Sorry to say this, but you need to heal them the way that they are paying also. Clear है ना? ठीक है. एक चीज. दूसरी चीज, हर एक सिंबल की डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट वैल्यूज है. एंड व्हेन यू आर हीलिंग समवन, गिव योर 100%. अगर आप किसी को हीलिंग कर रहे हो ना, ओके, कभी भी आपके मन में ना वो फीलिंग ना आए कि अगर मैंने सारा सिंबल यूज करता तो शायद मुझे और ज्यादा रिजल्ट आ जाता. तो मोर देन द मनी, यू नो, सो मोर देन द मनी, what actually matters is the intention. That is number one. Second thing is, if you can make someone happy, अगर वो उसने पैसा नहीं भी दिया ना, भगवान आपको झप्पर फाड़ के देगा. ठीक है ना? Are you clear about it? Okay? जी सर. मुझे पता है कि अगर 10 लोगों ने मुझे नहीं दिया ना, भगवान एक बंदे को ऐसे भेजेगा जो 10 से ज्यादा मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई करके ना वो बंदा मुझे लेके दे देगा. And I had seen this. I myself the proof. मैं जितना फ्री का क्लास करता हूँ ना, और ज्यादा आता है, झप्पर फाड़ के आता है. तो आपको ना देना सीखना है, लेना नहीं. The more you give to the people, the more you give to the universe. यूनिवर्स क्या बोलेगा? ओके, मैं दूंगा तो ये और बढ़ेगा, तो ना मुझे इसके लिए और ज्यादा तैयारी करके देना पड़ेगा. तो यूनिवर्स को भी तो एक मैसेज दे दो ना. सर यहाँ पे I want to share जो 6 का लंगर होता है उसमें एक सेंटेंस बोलते हैं वन शब्द, वन खाना. तो वो कहते हैं, बोल लीजिएगा. in 6 ना when they have this लंगर, इनका एक सेंटेंस है वंड शकना. वंड का मतलब होता है बांट के, और शकना मीन्स खाना. तो कहते हैं हमारे सिख गुरु ने कहा है कि हम जितना बांट के खाएंगे इनके लंगर में कभी कमी नहीं पड़ती. So the same logic is applied here also. जितना हम बांटेंगे उतना बढ़ेगा. So this is how Sikhism works. अरे सच है. This is true. The more you give, universe will give you more. पहली चीज तो क्या था कि आप ले रहे थे, लेके आप रखेंगे कहाँ? रखेंगे कहाँ? मगर आप देने के लिए ले रहे हैं, देने के लिए. आपको रखने की जरूरत नहीं है. यूनिवर्स विल गिव यू मोर. तो इसलिए ना आपको फ्री की क्लास ज्यादा से ज्यादा लेनी है. फ्री की क्लास हो, फ्री की हीलिंग हो. इफ समवन कैन पे यू, दैट इज फाइन. इफ समवन कैन नॉट पे यू, दैट्स फाइन. अगर दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते तो ठीक है. ओके, बट इंपॉर्टेंट चीज यू हैव टू गिव मोर एंड मोर. We can make Kriyaman on every chakra. Yes, you can make it on every chakra. Yes, that is totally fine. The second thing is Kriyaman is usually make in hands. Okay, आपके हाथ में बनाए जाते हैं so that कि आप उस हाथ से, okay, वहां पे जहां पे भी मन नहीं लग रहा है वहां पे ना ऐसे मन को क्रिएट कर सको. सपोज मान के चलो मुझे जाने का मन नहीं हो रहा है. ओके, वो जाने का मन कहाँ से नहीं आ रहा है? आपके फीलिंग से नहीं आ रहा है, हार्ट से नहीं आ रहे. सो यू नीड टू क्रिएट दैट क्रियामन ऑन योर हार्ट. आपके अंदर से ना एक पावर नहीं आ रहा. अरे यार मुझे लगता है कि आई डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस. वो कौन सा मन है? दैट इज अ गॉड फीलिंग, राइट? ओके, वो गॉड फीलिंग कहाँ से नहीं आ रही है? आपकी नाभि से नहीं आ रही है. सो यू नीड टू क्रिएट दैट क्रियामन ऑन योर नाभि अगेन. मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, अरे मैं क्या करूं? अभी वो कहाँ से आ रहा है? आपके दिमाग से आ रही है. सो यू नीड टू मेक दैट क्रियामन. कहाँ से बनाना है? यहाँ से बनाना है. Another important thing, many times, okay, जब आप इस प्रकार की हीलिंग करते हो, डोंट यूज द लॉजिक. पहली चीज तो लॉजिक को ना वो गेट के बाहर फेंक के आ जाओ जब भी हीलिंग करना है. आप लॉजिक यूज करोगे ना, वहां पे नहीं होगी हीलिंग.
एंड आप हीलिंग नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट अ मीडियम। करने वाला तो कोई और है, करने वाला तो कैलाश में बैठा हुआ है, जंगल में या फिर गुफाओं के अंदर बैठा हुआ है, आपके लिए तपस्या कर रहा है, आप बस उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हो। हमारी इतनी पावर थोड़ी है कि हम किसी को हील कर सकें। हमने इतनी तपस्या थोड़ी किया है कि हम किसी के लाइफ को बदल सकें, राइट? करने वाला तो कोई और है, बस दिखने वाला हम हैं। जब बाहर के मुखौटे होते हैं ना, वो मुखौटे हो सकते हैं हम, पर कर कोई और रहा है। So that is the reason why, okay, you need to be, I mean, show that logical mind outside, okay. दूसरी चीज, जब भी आप किसी क्लाइंट के सामने हो, रिमेम्बर जो भी आपके गुरु हैं या फिर जो भी आपके मेंटर हैं या फिर जो भी आपकी लीनेज है, ओके, उनको याद करते जाओ। यू कैन ऑटोमेटिकली फाइंड कि कहाँ पे कौन सी शरीर से ना वो नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही है। इंट्यूशन आ जाएगी आपको ऑटोमेटिकली। एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स कैन नॉट बी लर्न मैनुअली, ओके, है ना? मैनुअली सीखने वाली बात नहीं है। द मोर यू डू यू विल फाइंड इट आउट automatically, you will get that. Next thing, remember one thing, neighbor, we are not a god. हम भगवान नहीं हैं, इसलिए आपकी हीलिंग सब लोगों के लिए काम करेगी ऐसा भी नहीं है। जिसको आपकी हीलिंग के माध्यम से ठीक होना है वो ठीक हो जाएंगे, जिसको ठीक नहीं होना है वो ठीक नहीं होंगे। क्लियर है? If you are clear, write clear on the chat box. हेलो सर। हाँ जी बोलिए। यदि हम किसी को हीलिंग दे रहे हैं और 1-2 दिन में उसको बिल्कुल भी रिलैक्स फील नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे टाइम पे हमको लास्ट तक देना चाहिए कि नहीं रिलैक्स होगा, या फिर बीच में छोड़ देना चाहिए? नहीं, देखो ना, रिलैक्स हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर भी ना आपको रेगुलरली जितने दिन तक आपको करना है ना, उतना ना आपको करना ही है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने दिन करना है सर? नहीं, मिनिमम देखो, कोई भी हीलिंग हो, ओके, मिनिमम आपको 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स ना रेगुलरली आपको उतना तो करना ही होता है। ओके सर। जब तक उतने दिन नहीं करोगे, क्या होगा कि द फर्स्ट 3 डेज हो सकता है कि द प्रॉब्लम विल इंक्रीज, पहले 3 महीने और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उसके अंदर दूसरी एनर्जी को भेज के ना फाइट करवा रहे हो। ठीक है ना? तो अगर आपने वहीं पे छोड़ दिया ना, ओके, क्या होगा? आपके मैदान में आपने छोड़ दिया, हीलिंग लगे ना लगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपको कंटिन्यूअस अगर वो लेने के लिए आए ना आए, फिर भी आपका कर्तव्य ये है कि आप हीलिंग को पूर्ण करके ही छोड़ना है। तो सामने वाले का जैसे पहले दूसरे दिन में उसकी जो प्रॉब्लम है वो और इंक्रीज हो गई, तो उसका मतलब विश्वास थोड़ा सा कम होगा कि ये क्या हुआ, और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, तो फिर ऐसे आपको तो पहले ही तो क्लियरली कर देना है ना उसको, कि हो सकता है कि जब हम हीलिंग आपको भेज रहे हैं, आपकी अंदर के नेगेटिविटी उसको वो तो जाना तो नहीं चाहेगी बाहर, राइट श्रुति जी? गुरु यस श्रुति जी, आर यू क्लियर? मान के चलो अगर आपके घर में कोई ऑलरेडी बैठ रहा है, ओके, दैट द हाउस बिलोंग्स टू यू, बट समवन इज स्टेइंग देयर, अगर आपने बोल लिया बेटा अब निकल जा, क्या वो ऐसे ही आसानी से थोड़ी निकलेगा? कितने साल से कब्जा करके बैठा हुआ है, इतने आसानी से कर देता ना, तो आपको इतने सारे हीलिंग मॉडल सीखने की जरूरत ही क्या थी? हाँ सर। श्रुति जी क्लियर है? हाँ क्लियर सर। है ना? तो इसलिए ना पहले ही उनको क्लियरली बोल देना है। हो सकता है कि तो फर्स्ट 3 डेज तक आपको अप एंड डाउन बहुत ज्यादा आएंगे, इमोशनल अप एंड डाउन होंगे,
यस सर। अगर और यदि एंड हम डाउन किसी नहीं को आएंगे इसका मतलब है कि एनर्जी भेजा नहीं गई है या फिर एनर्जी में उतनी पावर नहीं है, समथिंग तो होना ही चाहिए। सो दैट इज द साइन। तो इसलिए उनको बोलना है कि ओके ये चीज हो सकता है, दिस इज अप टू यू इफ यू लाइक टू डू इट और नॉट। यस सर। और सामने वाला अपने से कनेक्ट होना चाहिए या कभी उसको ना मालूम हो और फिर हमने देखो उसको जब हीलिंग तक दे ना दी? वो सामने वाला ना बोले कि मुझे हीलिंग कर दो, आपको नहीं करना है। ओके सर। द थिंग इज दे आर नॉट रेडी टू रिसीव। आपने एनर्जी तो भेजा मगर उसको उसके अंदर पहुंचने से पहले ही बाहर से डाइवर्ट हो गया तो यस सर। ठीक है ना। जी सर। एटलीस्ट समवन हैज टू रिक्वेस्ट, या तो उसकी पेरेंट्स होंगे या तो उसकी फैमिली होंगे। जब तक कोई रिक्वेस्ट ना करे आपको जानबूझ के ना ओके मैं उसको बचा सकता हूँ करके आपको नहीं बचाना है, until and unless that's your family member। अभी फैमिली मेंबर को तो बचाना ही पड़ेगा, there is ओके सर। no other way। बट बाहर के लोगों के लिए जब तक कोई रिक्वेस्ट ना करें, क्योंकि एनर्जी ना आपने तो भेज दिया, आप अगर उसने रिसीव नहीं किया तो होगा क्या, आपकी एनर्जी तो वेस्ट हो गई ना। क्लियर? इफ यू आर क्लियर राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। गुरु यसमा के हजुर त्यो सिम्बल ड्र गर्दाखेरि जस्तो मेरो अलिकति इन्टरनेट आज अलिकति स्टेबल छैन, तर बिच बिचमा म हजुरको आवाज ब्रेक भइरहेछ कि ड्र गर्दाखेरि जस्तो मनमा दुख्यो भने छातीमा दुख्यो भने हामीले ड्र गर्दाखेरि छातीमै ड्र गर्ने कि अथवा आफ्नो हातमा ड्र गरेर त्यो छातीमा प्लेस गर्ने कि? नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल थिंग लामा फेरा, you don't have to touch anyone, okay, you can make that draw in their hands, okay। उसके बाद उसको बोलना कि आप अपने छाती के ऊपर रख देना। क्लियर है नंबर जी? क्लियर है ना? मतलब पेशेंट के हाथ के ऊपर, पेशेंट के हाथ के ऊपर करके उसको आप बोल सकते हो कि ओके जहां जहां पे भी इसके प्रॉब्लम है वो भी रख सकते। नहीं तो यू हैव अ वॉन्ड, ओके, आपके पास लामा फेरा की वॉन्ड होगी, ओके, वॉन्ड होगी, उस वॉन्ड से आप ऊपर बना सकते हो वहीं के ऊपर। यू डोंट हैव टू टच एनीवन, आपको किसी को भी छूने की जरूरत नहीं है लामा फेरा में। बट योर इंटेंशन शुड बी वेरी पावरफुल एंड द मोर इंटेंशन शुड बी क्लियर। व्हाट डू यू वांट? जितना क्लियर हो गए, जितना प्योर हो गए, उतना ही वहां से पावर जाएगा। क्लियर? Yes, can we heal ourselves with this symbol? Yes, you can heal yourself with this symbol. Can we send this symbol to the child not interested in the study? Yes, obviously। देखो ये तो बहुत ज्यादा उसकी दिक्कतें हैं, पेरेंट्स की दिक्कतें हैं। Yes, you can do that। Yeah, next। आवाज नहीं आ रही जगरूल सर? मुझे थोड़ा सा जोर से बोल दीजिएगा। हेलो। यस अभी आवाज नहीं आ रही। हाँ या मुझे कुछ बताना था। जैसे आप सबको बता रहे थे कि कोई पूछे तो ही हीलिंग देना, और एक बार हीलिंग देना शुरू किया तो वो ना बोले तो भी हीलिंग देना, और मनी के लिए मत देना, मतलब आपको फ्री के लिए भी आप काम कर सकते हो। ये सब बातों के लिए मैं एक इंसिडेंस बताना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी सबके साथ। लाइक 15 days बैक माय सिस्टर इन लॉ यूएस में है, तो उनको कोरोना हो गया था और बहुत सीरियस, मतलब क्रिटिकल, तो थे वेंटिलेटर पे थे। तो मैंने सर को आधी रात को मैसेज किया कि सर मुझे इनके लिए हीलिंग चाहिए। तो सर वाज अग्रीड इमीडिएट और उन्होंने हीलिंग शुरू कर दिया था। मतलब बहुत स्लोली उनकी रिकवरी हुई, पर 2 दिन में सर को बहुत तकलीफ हुई और सर ने बताया कि मुझे तकलीफ हो रही है, मतलब ज्यादा। तो आई वॉज मोर कंसर्न फॉर सर, तो मैंने सर से बोला कि आप मत दीजिए हीलिंग। तो सर ने बोला नहीं, अभी एक बार हो गया है, मैंने कंफर्म किया है तो मैं हीलिंग तो दूंगा ही।
और दूसरी बात ये थी कि मेरी भी इतनी पोजीशन नहीं थी कि मैं इतना मतलब जो पे कर सकूं, तो वो भी मैंने सर को बताया था। तो सर ने बोला कि वो सब तुम चिंता मत करो। और वहां पे दे वर वेरी टेंस, यूएस में मेरे ब्रदर इन लॉ और सब लोग, जवाई और उनके फैमिली सब, और ऐसा ही था कि क्रिटिकल है, वापस आएंगे घर की नहीं वो मालूम नहीं था। पर आई स्ट्रांगली बिलीव कि सर ने बहुत मेहनत की और वो शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ एंड शी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। सर ने बहुत मिनिमम चार्जेस के साथ, मतलब सर ने तो ना ही बोला था पर मुझे ऐसा लगा कि फ्री नहीं करवाना चाहिए, मतलब बहुत मिनिमम, बेर मिनिमम ना के जितना ही वो चार्जेस मैंने दिए। और सर ने खुद के ऊपर मतलब बहुत उनको तकलीफ आई होगी, फिर भी उन्होंने हीलिंग नहीं छोड़ा। तो ये एक इंसिडेंस मुझे सबके साथ शेयर करना था कि थैंक यू सर एंड गॉड ब्लेस यू फॉर एवरी। सर आप कहते हैं कि जब भी हम किसी को हीलिंग दें तो खुद उससे अटैच ना हो। Yes. उसके कार्मिक लेयर्स अलग हैं, हमारे कार्मिक लेयर्स अलग हैं, हम सिर्फ हीलर हैं। Yes. तो फिर अगर जैसे हमने किसी को हीलिंग दी है और उसकी जो प्रॉब्लम्स थी जैसे आपको फील हो रही थी, तो फिर ऐसा में क्या कनेक्टिविटी, मतलब क्यों ऐसा हुआ? देखो पहली चीज तो ना, हीलिंग करने वाला भी नहीं मैं नहीं हूँ, हीलिंग देने वाला भी मैं नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ मीडियम। कोई और मेरे माध्यम से हीलिंग दे रहा है, मैंने तो कभी क्रेडिट लिया ही नहीं है, किया किसी और ने है, करने वाला भी वही है, राइट? ओके, आई एम जस्ट अ मीडियम। मैं तो उसके लिए एक साधारण मात्रा हूँ। तो कर्म भी क्रिएट उसके होंगे, कर्म भी तो मेरे थोड़ी हैं, दुख भी तो उसके हैं। ओके, आई मीन जगरूल जी हैज टोल्ड दैट कि आई मीन आई वाज सिक और समथिंग। ओके, इवन मुझे वो फीलिंग ही नहीं है, क्योंकि वो कर्म करने वाला भी वही है। ये तो फिजिकल बॉडी तो बस मीडियम है। यस सर, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। यस, मुझे यही चीज लगता है कि मैं तो बस यहाँ पे एक निमित्त हूँ। Can I say something like ऐसे कोई अगर cases होते हैं you have trained us so well, can we all do one collective healing जैसे एक particular time पे under your guidance? तो मतलब एक आपके ऊपर ही पूरा pressure नहीं होता, that can be divided like we say collective prayers. अगर ऐसा future में कोई कुछ आता है, it can be put in a group and we can all pray together or put symbols under your guidance. Is it a good idea? मैंने क्लियरली नहीं समझा, देयर वाज अ लॉट्स ऑफ नॉइज। मैं रिपीट करती हूँ, मैं ये कह रही थी दीपक जी, जैसे अभी ये बहुत सीरियस केस था, तो ऑब्वियसली आपने अकेले के ऊपर इतना प्रेशर लिया, तो व्हाट आई एम सेइंग, कांट वी ऑल डू अ कलेक्टिव हीलिंग? यू हैव ट्रेन्ड अस सो वेल, तो अगर हम लोग सब अंडर योर गाइडेंस सब मिलके एक आदमी को हीलिंग भेजते हैं, तो will it help? That will be the better way, na? Yes. Maybe next time, say if someone need it. Okay. Yeah, it will be like a group healing, something no? very serious like this. सब लोग ने ऐसा उसे करेंगे, healing भेजेंगे. Group healing. हाँ जी. So under your guidance, we'll all get together and we'll do it. Right. ठीक है. So that can be a very nice way. Vaishali ji, I request you to make a small groups of a healer, okay? From all the Lama Fera जो जितने भी हैं, उसे कोशिश कर देगा कि will give a healing for those who need it. Correct, sir. Yes. Yes, sir. Next symbol now. So let us go to the next symbol. That next symbol is Indrakshi. What do you mean by the Indrakshi? Indrakshi का मतलब क्या है? It's look like a rainbow. Yes. So Indrakshi, rainbow का मतलब क्या है? 7 different color of life. It is useful for cooling down the temperature in case of excess body heat. यहाँ पे सुदर्शन चक्र कर करके कितने लोगों के शरीर में excessive heat हो रहा था. You can use this symbol. Clear है? इंद्राक्षी को भी हर एक चक्र पे अलग अलग बनाना होगा या फुल बॉडी पे एक बना देंगे? मैं आ रहा हूँ ना वहां तक तो.
ओके हाँ ठीक है। नाउ इसके और क्या क्या चीज हो सकते हैं? कूल डाउन, इट हेल्प्स इन प्रॉब्लम रिलेटेड टू इमोशन, पेन, डिप्रेशन एंड एंगर। जहां पे हीटनेस बढ़ती है ना, ओके, वहां पे यू कैन कूल डाउन। इमोशंस अप एंड अप्स होते हैं जब, पेन, ओके, डिप्रेशन, एंगरनेस और नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम द बॉडी, उसको हम क्या कर सकते हैं? हील कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इफ यू फील लेस टायर्ड, ओके, जब आप ज्यादा से ज्यादा इस इंद्राक्षी सिंबल का यूज करेंगे, ओके, आप क्या करेंगे? यू फील लेस टायर्ड एंड मोर एनर्जेटिक, यू हैव लेस एग्रीमेंट एंड मोर कोऑपरेशन। ज्यादा से ज्यादा एग्रीमेंट कहाँ होते हैं? जहां पे हीट ज्यादा होती है, राइट, है ना? उस हीट को ना एक चीज करेगा, खत्म करेगा, ठीक है। थर्ड थिंग, यू विल फॉल सिक लेसर एंड स्टे हेल्दी लॉन्गर। You will become more healthy. You will have more peace of mind and more prosperity. Less confusion, more clarity of thought. You will be more fearless and confident. And you will face fewer problems and better opportunities. Now, ये कहाँ कहाँ पे बना सकते हैं? हम इसको कहीं पे भी बना सकते हैं। Every cell, wherever you feel there is a heatness, wherever you feel there is a depression, wherever you feel there is a stress. अभी stress क्या होता है? कहाँ पे होता है? For many people stress is here, for many people stress is here. Okay, it will depend upon you कि आपको stress कहाँ पे हो रही है। कभी कभी when you are angry, many people will make their hand like this, right? Okay, angerness में, so that means आपको इंद्राक्षी कहाँ पे बनाना है? यहाँ पे बनाना है। Wherever which part of your body is responding, so you need to ask the person, whenever you feel depressed, what happened to you, which part will get affected, आपको पूछना है। Yes, Dolly Bagai ji, can you tell me? Yes, you can use this for high BP also. Now tell me, where does the high BP come from? शरीर में हाई बीपी कहाँ से स्टार्ट होती है? Can anyone tell me? हार्ट। कहाँ से? हार्ट। एक हार्ट से हो सकता है, और मैंगमेन। हार्ट और मेंगमेन चक्र। मेनमेन चक्र पे, यस। Wherever you feel, okay. Suppose मेरे लिए हार्ट से आ रहा है, डजंट मीन कि हर एक लोगों के लिए हार्ट से ही आएगा। You have to ask कि आपके लिए कहाँ से निकल के आ रहा है। सर, सर में बहुत दर्द होता है, बहुत तेज। कहाँ पे? सर में, हेड। ओके, सब लोगों के लिए सर में दर्द है ऐसा नहीं होगा, राइट? ओके, अब आपको सर में दर्द हो रहा है तो पहली चीज कहाँ पे रिड्यूस करना पड़ेगा? सर से रिड्यूस करना पड़ेगा ना, राइट सर। You can write it by yourself also. इतना आसान है ये बनाना, देखो। ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। हाँ, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो यस, फास्ट हो जाता है। तो ब्लड फ्लो कहाँ से बढ़ता है ना फिर? मैंगमेन से। मैंगमेन टू द क्राउन। क्राउन, यस, वहीं पे बना दो पहले चीज। दूसरी चीज क्या हो सकता है? Whenever your blood pressure become high, इसका मतलब है there is two thing. एक तो ब्लड की जो स्पीड है वो फास्ट हो रही है, यस, या फिर ब्लड की मात्रा बढ़नी चाहिए। मगर so how many of you has a garden? And how do you put the water on your garden? You have a hose, okay? पानी तो उतना ही, मगर उस पानी को दूर तक फेंकने के लिए आप करोगे क्या? पाइप को दबाओगे। आपके शरीर में पाइप कहाँ पे? नसें हैं, और ना वो नसें क्या हो जाते हैं? छोटे बन जाते हैं। तो यू हैव टू मेक दिस ऑन योर, आई मीन क्या बोलते हैं उसको, नॉट में भी आपको बनाना है नशे में। ब्लड थिक हो जाता है तो पानी तो जितना था उतना ही था, ब्लड तो जितना है उतना ही है, मगर दूर क्या होगा? आपके ब्लड है, यस,
अगर इतना बड़ा था तो वो छोटा बन जाएगा, राइट? सो दैट कैन गो विद अ वेरी हाई स्पीड। क्लियर है? इफ यू आर क्लियर, राइट क्लियर ऑन द चैट बॉक्स। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। जैसे कि आपने हमको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि पानी में अलुमा सिंबल 7 टाइम ड्रॉप करके हमको पीना है, ये प्रोटेक्शन के लिए था। तो ये पानी क्या हम जैसे फैमिली के लिए भी यूज करना है, तो हमने 1 गिलास पानी बनाया तो उसको पूरे पीने के पानी में डाल दिया, इट्स ओके सर? दैट इज ओके। और अगर ऐसा है कि हमको जैसे पूरी फैमिली की हीलिंग एक साथ करना है, तो पूरे सिंबल हम अपने पानी में ड्रॉ करके पीने के पानी में नहीं कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? किसने बोला नहीं कर सकते? कर सकते, करो ना। और यदि हम अपने पूरे घर के ऊपर ये सारे सिंबल ड्रॉ कर लें तो पूरी मतलब फैमिली को पूरे एक साथ सारे सिंबल की पावर मिलती रहेगी, सब कुछ बैलेंस रहेगा, ऐसा हो सकता है सर? हो सकता है। दूसरी चीज, हर एक सिंबल बनाने के बाद यूज द लामा फेरा मंत्र इन ऑर्डर टू एनर्जाइज दैट सिंबल। केवल सिंबल बनाने से ना वो एनर्जाइज हो जाता, तो अब तक ना बहुत सारे लेजर लामा मास्टर बन चुके होते। You need some type of power to make the siddhi of it. This mantra work as a signature. हाँ, आपने लेटर तो लिख लिया, नीचे सिग्नेचर आपका नहीं है तो क्या होगा? किसने लिखा है क्या पता? क्लियर है? क्लियर सर। यस। How much time it take to settle down? It depend upon the person. If the person believe on you, that will work very faster. If the person does not believe on you, that will take longer time to do the work. अगर if the person is totally opposite, वो ना आपका accept ही नहीं करना चाहता है, chances are healing नहीं होगी. Sorry to say, but this is called a faith healing. If है ना, एक faith भी काम करती है यहाँ पे. जब तक faith ना हो, हीलिंग काम न करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर है? So you need to create a faith also. Yes, Dolly Bagai. Sir, I have a question. Yes, Dolly Bagai ji, सुन लीजिएगा. Yes, I have understood that you have challenges of blood pressure, high blood pressure. पहली चीज तो है कि ब्लड को आपको आदेश देना है. पहली चीज तो टेल देम कि बेटा थोड़ा सा धीरे धीरे चल, उतना ज्यादा फास्ट चल के भी करेगा क्या? पहली चीज तो. दूसरी चीज, पानी को एनर्जाइज करके पी लो, और उस पानी को बोलो कि आप शरीर के जहां जहां पे भी जाओगे ब्लड प्रेशर, जो ब्लड की गति है उसको कम करवा दोगे. You have to intend on that water. Now finally this is the third stage कि आप क्या चीज कर रहे हो? इंद्राक्षी सिंबल क्रिएट करके 20-20 में ना आप थोड़ा सा एक फिल्टर बना रहे हो कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में ब्लड का थोड़ा सा टाइम लग रहा है. डोली बगाई क्लियर? हाँ जी क्लियर है? मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही. इफ यू आर क्लियर, राइट क्लियर ऑन द चैट बॉक्स. यस मनीषा. How to symbols for proxy healing or distance healing? मैंने सुना नहीं, एक बार फिर से अच्छी तरह से बताओ. Sir, how to use all these symbols for distance healing if somebody is not in front of you, then how to use them? अभी पहले इसको तो उचित करें, फिनिश तो करें सिंबल को. Okay. Okay. Actually, how to use the distance healing. डोली बगाई जी, Thank you, sir. आपने क्वेश्चन पूछा था मगर आपका आंसर नहीं आया. Okay, taking the medicine in the empty stomach is a different thing. Yes, feeling angerness is a totally different thing. Okay, so BP is different thing, angerness is different thing. So let us not compare BP with the angerness. They are totally two different identity. There are totally two different things.
अगर जिसकी ब्लड प्रेशर हाई ना भी हो, लो भी हो, फिर भी उसको भी एंगरनेस आती है. So we have to find out from where and why so that the angerness is coming. क्यों एंगरनेस आ रही है? हो सकता है कि बहुत सारे चीज नहीं हो रही लाइफ में, हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं पे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे डिप्रेस हो रहा है, हो सकता है कि हमसे बात करने वाले कोई भी ना हो, या फिर हो सकता है कि कोई लोग आपकी बात नहीं मान रहे हो. So many reasons for becoming angerness. Okay, so let us not compare this angerness with the blood pressure. Blood pressure is a different thing. Angerness is a different thing. Angerness के लिए तो एंगर मैनेजमेंट कैसे करना है वो सीखेंगे तो आप you can handle that. Okay. Clear? Okay, clear. Yes, nice. So let us go to the next symbol. What is the next symbol? क्या था next symbol? Pavak. 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 Yes. Now pavak is the very beautiful symbol. मुझे ना एक pavak बहुत जो चीज लगता है, अच्छा लगता है. Okay. तो pavak का मतलब क्या है? This pavak will increase the power of other symbols. जो दूसरे सिंबल हमने बनाया ना, वो दूसरे सिंबल के अंदर ये पॉपअप क्या चीज करेगा, अपना पावर और ज्यादा बढ़ा देगा. क्या करेगा? This will increase the power of other symbols. All other symbols. So that is the first thing. Second thing, this pavak will help you increase the spiritual power and help in a meditation, relieve pain and discomfort of a chronic diseases. Many times you can use this pavak symbol for remove evil spirit. You're purifying your house, purifying your office, purifying your shop. This also help you to overcome fear, anxiety, stress and the mental tension. This pavak symbol will help you to deoxidify, I mean, जो बोलते हैं ना, deoxidify, sir. Detoxify, yes. Detoxify and clean physical, mental and emotional, okay, by releasing suppressed feeling. Or this will help you to detox the toxin of your body and mind. So your body will come to the harmony. Release depression, fear of dream, unknown fear, yes, memory loss, reduce advanced effect of the tantra mantra. Okay, so all these can be healed by using the pavak symbol. So how to use the pavak symbol? Normally pavak symbol is used on your hand. तो कोई भी सिंबल बनाने से पहले, यस, कोई भी सिंबल बनाने से पहले या बनाने के बाद, ओके, सो जिस तरीके से होते हैं ना, ब्रैकेट होती है ना, ब्रैकेट, यस, क्लोज ब्रैकेट. You can use this pavak symbol as a bracket for other symbols so that it will multiply the effect of all those symbols. Pavak बनाया, दूसरा बनाया, pavak बनाया. Now you will see, that symbol, उसकी पावर ना ऐसे बढ़ गई है. सर पावक के साथ कौन सा सिंबल बोला आपने? मैंने क्या बोला अभी, अच्छी तरह से सुन लो. कोई भी सिंबल की पवक ना पावर बढ़ा देगा. मतलब हीलिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हाथ में स्टार्टिंग में पावक बना लें. सबसे पहले कौन चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए. प्रोटेक्शन देने के बाद ही, जब आप मान के चलो एक घर में जा रहे हो, घर में सबसे पहले ना वहां के दरवाजे जब तक बंद नहीं करेंगे, दरवाजे आपने खोल दिया, अंदर की चीज भी बाहर जा सकते, बाहर की चीज भी अंदर आ सकती है. पहले इसी तो वहां पे किल ठोकना पड़ेगा कि जो अंदर की चीज है वो आपको डिस्टर्ब ना करे, बाहर की चीज वो अब ना आए. अलुमा इज द फर्स्ट सिंबल जो आपको यूज करना ही है. नाउ आफ्टर अलुमा ओनली यू कैन यूज अदर सिंबल. ओके सर. आफ्टर अलुमा पावक हाथ में बना सकते हैं, है ना?
पबिक हाथ में बना सकते हैं, यस। दूसरी चीज ना, ये पवक सिंबल की ना, अगर आप इस पवक सिंबल को अच्छी तरह से देखो दे, ओके, दिस विल हेल्प यू टू व्हाट वी कॉल इट, ग्राउंड एवरीथिंग, यू नो, डायरेक्ट उसकी रूट कॉज तक ना आपको लेके जा सकता है। कहां तक? रूट कॉज तक। इसलिए अगर आपको मान के चलो, सपोज दिस इज अ वाटर, ओके, अगर आपको इस मंत्र करना है तो पवक सिंबल ना यहाँ पे बना के आपने मंत्र चैंटिंग किया, you will see the effect of the water will be far more increased, क्योंकि कोई भी चीज की पावर को बढ़ा देगा। क्लियर है? इफ यू आर क्लियर, राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। So this balances the yin and yang and connect to higher self also, na, higher dimension. मैं आपकी आवाज थोड़ा नहीं सुन पा रहा हूँ, आज ना यहाँ की मेरी आवाज थोड़ी तेज है, एसी की, बहुत गर्मी है। The balances the power of yin and yang. Yes. You can hear me now? Yes, I can hear you again. Yeah, now tell me. Balance the power of yin and yang and helps to connect to you to the higher self, like when you're meditating. So Yes. you get connected fast. Yes. This is also said that. Yes, obviously. So that is also the one thing. Now, the last symbol is called a Samira. Samira का मतलब है this symbol is used for a mind related problem. कोई भी चीज हो mind related, तो mind related problem क्या क्या हो सकते हैं? Mental issues, psychological problems. Psychological problems, yes. और क्या क्या हो सकता है mind related? They're all psychosomatic diseases. Starts from the mind. Yes. Depression, sir, fear, memory loss, anxiety. Yes. Memory loss. Memory loss, yes. Phobias. Sir, fits, there are fits. Sir, ये सारे psychosomatic ही तो हुए. जो आपने NLP में सीखा है, psychosomatic everything. Yes. Allergies. Yes. Phobia. ठीक है? Related to the mind can be healed with this symbol. Clear है? If you are clear, write clear in the chat box. Now, how to do the distance healing? Okay. Distance healing के लिए क्या करें? This is the most important question. Yes. सबसे पहले किसी को भी distance healing करने से पहले what you need to do? You need to protect yourself. And how to do your protection? Aluma. Aluma से पहले शैमनिज्म का फर्स्ट मंत्र सर तो आपके लिए है, यस। लामा फेरा मंत्र भी तो है। लामा फेरा मंत्र कौन सा है सर? जिसने लामा फेरा किया है उसके लिए लामा फेरा मंत्र भी तो है। यस। बुद्धम शरणम। देखो बुद्धम शरणम गच्छामि ने ना, वो ऑब्वियसली बुद्ध को तो आवाहन करता है, बट मैनी टाइम्स ना वो नेगेटिव एनर्जी को बाइंड नहीं करता, पॉजिटिव एनर्जी को तो बुला देगा, ठीक है। अगर वी नीड सम मंत्र जो पॉजिटिव एनर्जी को भी बुलाए, नेगेटिव एनर्जी को भी मारे। मणिपद्म। यस, ओम मणिपद्मे। ओम मणिपद्मे गुरु। क्लियर? उस मंत्र को 7 टाइम्स या 9 टाइम्स 11 टाइम्स और नंबर में करना है। Yes, then you need to use that as on your forehead, crown and your Vishuddhi chakra.
Clear? Not clear. How many of you knows about the Lama Phera mantra? How many of you know the Lama Phera mantra? All. Okay. The thing is, first you need to take a S. राख थोड़ा सा लेना है, विभूति साईं बाबा की राख भी हो सकती है, धूप की, अगरबत्ती की, कोई भी चीज की राख हो सकती है. Take that on a pinch. Chant the Lama Phera mantra. Blow it 3 times. Fu fu fu. Again chant the mantra. Blow it 3 times. Fu fu fu. Again chant the mantra. Blow it 3 times. Fu fu fu. Like this 7 times, 9 times, 11 times. कितने भी हो. Is that on your? Yes. Here Agya Chakra. Up and here. This is how you are protected. जिसने shamanism कर चुके हैं, they can get the protection by themselves with the shamanic mantra. दीपक जी, एक क्वेश्चन है. Yes. जब हमने सारे सिंबल्स करे थे तो हमने उनकी सबकी अलग अलग से एक उनका रखा हुआ है, तो वी कैन यूज दैट आल्सो. Even yes, you can use that also. क्योंकि हर सिंबल का हमने वो बना के अलग अलग से उसके ऊपर सिंबल बना के वो अलग रखा हुआ है. That is nice, wonderful. वो भी और ज्यादा पावरफुल होके आएगा. थैंक यू. Now. Now understand this thing, okay? पहली चीज तो आपने क्या क्या बनाया, आपने आपको प्रोटेक्शन किया. किसी को हीलिंग देने से पहले, ओके, आपको जब तक अपने आप को प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, आप दूसरे को प्रोटेक्शन नहीं देंगे. अगर आपने अपने आप को प्रोटेक्शन नहीं लेके दूसरे को दे दिया, अपने आप को कोई भी नहीं बचा सकता. फ्रेंकली चीज यही है. ठीक है. नाउ द थिंग इज, उसकी पिक्चर है तो बढ़िया, पिक्चर नहीं है तो मेक स्मॉल डॉल. एक छोटी सी ना चीज बना दो, क्या बोलते हैं, पुतली बना दो. किसी भी चीज से पुतली बना सकते हैं आप. मिट्टी से बना सकते हैं, इवन यू कैन मेक फ्रॉम राइस फ्लोर, इवन यू कैन मेक फ्रॉम व्हीट फ्लोर. किसी भी चीज से आप एक पुतली बना सकते हैं. विजुअलाइजेशन भी तो कर सकते हैं. हाँ, विजुअलाइजेशन भी तो कर सकते हैं. मतलब देखो, आटे से बना सकते हैं. आटे से बना सकते हैं. थैंक यू. देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ना, विजुअलाइजेशन इज ओके, ओके, दैट इज फाइन, बट क्या आप आर यू रियली श्योर दैट कि आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी है?
There are many people who cannot visualize nicely. अब विजुअलाइजेशन करते करते ना वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं और क्या क्या चीज ना साथ में लेके आते हैं, ठीक है ना? तो we have to be very careful कि visualization, if you know how to control that visualization, that is okay. If you can see everything clearly. मगर many times आप visualization करते करते कभी ब्लैक आया, कभी ग्रीन आया, कभी ये आया, वो आया, ओके आप जहां पे करना है ना उससे ज्यादा अब बाहर की चीज में ना वो आई मीन ज्यादा लोग ना व्हाट डू वी कॉल दैट उलझ जाते हैं, राइट? Sir, what I do is while healing by this method, while visualizing, I visualize that particular house also where the person is, and I sometimes call on the phone and ask him whether he's wearing this particular color dress, and I confirm that, and then I start the healing. Is that okay? But that is totally fine. मैंने यही बोला, मैंने सिंपल सी चीज यही बताया सर, ओके? For you जो ना एकदम if they are sure, okay, that is fine. But there are so many people. No, my question was, sir, by that method, if you can confirm it, is that okay? That is okay. Sir, why I'm not saying the doll thing, because in our here, if you're doing a doll, then say कोई तंत्रा कर रहे हो, क्योंकि लोगों का दिमाग वही जाएगा ना, तो हर एक घर में लिबरल लोग नहीं है, they may take it otherwise. तो इसलिए ना फोटो तो मिल जाएगा ना, आपकी फोटो है, फोटो इज द बेस्ट ऑप्शन है, तो मेक अ ड्राइंग ना। सब पेपर पे नाम लिखेंगे तो भी चलेगा ना? पेपर नहीं, पेपर पे ना नाम लिखने से पहले नाम को बीच में लिख लेना, एक फिगर बना देना, 2 आंख बनाना, मुख बनाना, है ना, बाल बनाना, हाथ बनाना, ओके, शरीर बनाना और बीच में नाम लिखना। मगर ये बनाने के बाद ना आपको प्राण प्रतिष्ठा करना है फोटो में, कोई दे लामा फेरा मंत्र, केवल फोटो से काम नहीं चलता। यू नीड टू आई मीन पुट द प्राण, यू नीड टू आई मीन create the connection between that person and that photo na. Yes. So picture is the safest actually. Picture is the safest. Safest. Yes. Clear hai? Now the thing is, can you tell me which symbol out of all these 12 symbol create the connection? कौन सी ये symbol है जो दोनों के connection establish करता है? आयुषी। आयुषी। ओके, पहली चीज आपने क्या किया, आपने आपको प्रोटेक्शन किया। नाउ नेक्स्ट टाइम उसको बना के उसको भी प्रोटेक्शन देना है विभूति से, ठीक है? नाउ सेकंड थिंग, आयुषी बनाने से पहले अलुमा से भी अपने आप को प्रोटेक्शन कर लेना। आपकी जहाँ पे जगह है उसको प्रोटेक्शन करना है, उसकी फोटो के चारों तरफ भी यस आलूमा सिंबल बना के उसको भी प्रोटेक्शन कर देना। नहीं तो ना उसके अंदर के नेगेटिविटी की जो दानव निकल के ना फिर आपको ना खाए, उसके अंदर को दानव को भी बांध देना है हमें विद द आलूमा सिंबल। If you are clear, write clear in the chat box.
नाउ उसके बाद यू नो सो मेनी सिंबल्स, उस कौन कौन से सिंबल को कहाँ कहाँ पे यूज करना है आपको पता है। आफ्टर डूइंग द सिंबल एवरीथिंग, आपने हीलिंग दे दिया, यू नीड टू कट दैट कनेक्शन अगेन। जो आपने इस IUC सिंबल से जो कनेक्शन बनाया था ना, उस कनेक्शन को भी काटना है हीलिंग देने के बाद, नहीं तो क्या होगा। क्लियर है ना? यू नीड टू कट दैट आल्सो। जब तक आप उसको कट नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी एनर्जी चलती जाएगी ऑल द टाइम और आपको पता भी ना हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इमेजिन करना है कि यू हैव अ नाइफ और यू हैव अ सीजर एंड उसको चकिंग करके आपको काट देना है। डिस्टेंस हीलिंग कंप्लीट। Next thing, this is very powerful way, okay? किसी कोई भी अगर आपसे लामाफेरा हीलिंग लेने के लिए आ रहा है, अगर वो आप नॉर्मली क्या होता है कि लामाफेरा हीलिंग के लिए दे नीड टू स्लीप, राइट? ओके, उनको वो सामने सोते हैं, चूजिंग ऑल द ड्रेसेस, वो आपके ड्रेस लगा के सोते हैं, एवरीथिंग करते हैं। उसके बाद टेक अ लिटिल राइस, अनकुक राइस, चांट द मंत्र। मंत्र करना है 21 टाइम्स और उसके चारों तरफ ना आपको ढाई फेरा, आई मीन ढाई का मतलब है 2.5, राइट? ढाई आपको राउंड करते हुए उस चावल से ना उसको घेरा डालना है, प्लस उसको मारते जाना है। पानी किससे? चावल से। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो चावल से, उसके अंदर ना दैट चावल विल वर्क लाइक ए बुलेट इनसाइड दैम। उसके नेगेटिविटी को ना एज बुलेट के रूप से ना वो जाएगा चावल। उसके बाद क्या करना है, माला से उसको ना झाड़ते हुए आना है। अगेन अगर आपने एज ए क्लॉकवाइज गया है 2.5, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज आना है 2.5, उसको झाड़ते हुए, निकालते हुए, माला से फूक करते हुए। यू कैन सी द अमेजिंग रिजल्ट। आप देखोगे कि आपके रिजल्ट ना कितने अमेजिंग है। फॉर हीलिंग आवरसेल्फ, हमारे लिए तो हमारे लिए कोई भी कॉर्ड कटिंग करने की जरूरत नहीं। खुद के लिए आपने कॉर्ड कहाँ पे बनाया? खुद के लिए। जब आप दूसरे के ऊपर दे रहे हो, एटलीस्ट यू नीड अ ब्रीज जिसके माध्यम से आप अपनी एनर्जी को भेज सकते हो। क्लियर है? खुद के लिए तो आपकी जरूरत नहीं ना। नेक्स्ट थिंग, मेनी टाइम्स ओके, अगर ना यू डोंट नो हाउ टू डू इट, एने के सामने जाके बैठ जाइएगा, अपनी जो एने में मिरर को देखते हुए ना उसको झाड़ा दे दीजिएगा, सीधा रिजल्ट। दिस इज ब्यूटीफुल। और हर रोज अपने आप को ना टहकती हुए 5 मिनट अपने एने में देखना है और बोलना है, आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग, आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग। एने को देखते हुए मिरर के सामने, आई एम हेल्दी एनर्जेटिक यंग, 5 मिनट। बहुत सारे लोग तो अपने आप को भी वो देखना ही नहीं चाहते ना, बहुत बड़ा विडंबना है। तो जब आप अपने आप को नहीं देखेंगे तो दूसरे आपके लिए थोड़ी देखेंगे। क्लियर है? Yes, Sanjana Singh ji, last time I was saying if someone is there who can come to my office, I will make a video as a demonstration, but nobody came and after that lockdown started. नहीं, उसके टाइम पे ना I just went to my own journey.
टाइम पे बनाने की बात हुई थी, आई जस्ट गोइंग टू माय ओन जर्नी, इसलिए ना बना नहीं पाए। लॉकडाउन खोलने के बाद तो आप लोगों को पता ही है, नजदीकी है, आप आ जाना। आई जस्ट मेक अ वीडियो। यस सर, मैं आ जाऊंगी। you can learn how to do the real healing session with Lama Fera. Clear? सर आपका एक कोर्स स्टार्ट आप करने वाले थे 6 मंथ वाला हीलर्स का, वो स्टार्ट हो गया क्या? 6 मंथ वाला वो आपने कहा था ना हीलर्स, मतलब मास्टर क्लास। हाँ मास्टर क्लास। सिम्मा सर, सिम्मा बहुत सारी क्लासेस चल रही है स्मृति जी। हो तो नहीं, आपने एक 6 मंथ का अलग बोला था जिसमें कुछ सारे कंटेंट थोड़े थोड़े थे, कुछ एनएलपी भी था और बहुत सारे कंटेंट थे, आपने बोला था। सीमा कोर्स है। ऑलरेडी कितने क्लास जा चुके वैशाली जी? 4 या 5 हो गए। 4 या 5 हो गए या सर मुझे ज्वाइन करना था। तो ज्वाइन करना था। ठीक है, अभी ज्यादा मिस नहीं किया है। हाँ सर ज्यादा मिस नहीं किया है। सबसे इम्पोर्टेंट है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र, हाँ राइट। सबसे बड़ी चीज यही है, अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। यू कैन टॉक विद वैशाली जी। सर मैं अभी शांत इसलिए भी हो गई लॉकडाउन के कारण। हाँ लॉकडाउन के कारण मैं भी चुप बैठ गई, घर में कुछ बोला नहीं किसी को कि मेरा पेमेंट कर दो। नहीं, अगर मैंने वही बोला, अगर नहीं है तो आप ऐसा बाद में लॉकडाउन खोलने के बाद कोशिश कर दो फिर, है ना? यस सर। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें ना कंटिन्यूसली लर्निंग करते रहनी चाहिए। हाँ सर। बेले तो बैठना ही नहीं है। पहले आप बैठने का दे, जो सुबह से मंत्र चालू होते हैं, मुझे तो याद नहीं कितने मंत्र है। सुबह शुरू होता है, शाम तक रोटी बनाते भी मंत्र। Now see the You kept us very busy. Okay, now see the difference between the people जो आप रेगुलरली सब कुछ कर रहे हैं पर जो ना कुछ भी नहीं करते बैठे हुए हैं। See the difference in their aura, see the difference in their physical structure in this lockdown. You can see the huge difference. सर हम लोग के पास टाइम ही नहीं रहता है। टाइम किसके पास रहता बताओ? नहीं, पूरे टाइम चालू है, साधना है, ये है वो है, चालू ही है सब। वही तो चाहिए। You're more busy in lockdown. पहले तो फ्री थे। नहीं देखो, पहली चीज तो है कि okay, when more than 1,000 people are getting corona here in India, okay, ये तो that the lockdown will increase more. Yes sir. Okay, this is a beautiful time for you to invest on yourself. आप अपने आप को सीखने का टाइम है। अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? अभी तपस्या नहीं करोगे तो कब करोगे? Sir, I was a TV addict. Now I don't see TV. मतलब मेरे को एक हैबिट थी, जो 8 बजे बैठती थी 12 बजे तक जब के। Now I don't have time. I don't feel like watching TV. देखो, सबसे बड़ी चीज है, हम ना क्या करते हैं, खाना जब भी हंग्री फील होता है we'll eat. Whenever feel like to sleepy we'll sleep. Okay, बहुत सारे लोग ना घड़ी देख के ओके 8 बज गया अभी तो खाना खाना है, 10 बज गया नहीं अभी तो सोना है। ओके, तो हमारे लिए अपोजिट है कि whenever we feel hungry we'll eat, whenever we feel sleepy we'll sleep. Doesn't care about the time. Time will care about us. ठीक है ना? आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप दैट ऑल द सर आपने पानी रखवाया था? पढ़ने टाइम पे पानी पीना होता है, ठीक है, हाइड्रेट करके। तो मुझे लगा आज भी कुछ करता है। पानी पी लिया है। सर मुझे वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग का भी समझना था आपसे। हाँ जी, एस्ट्रल ट्रैवलिंग का जो आपने वो करवाया था मेडिटेशन, उससे एस्ट्रल ट्रैवलिंग कैसे होगी वो समझ नहीं आ रहा है। उससे कैसे होगी? आपने कितने दिन किया मेडिटेशन? तो सर आपके साथ एक ही बार किया था बस। बहुत अच्छा है ना?
तो खाना भी मैं ही खिला दूं और बोलूं कि खाना कैसे बनाना है, फिर नेक्स्ट टाइम से फिर बोले कि सर आप ही खाना खिला दो, ऐसे थोड़ी होगा, आपको भी तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। हाँ सर करूंगी, पर वो मतलब मेडिटेशन तो समझ आया, बट उससे बॉडी से निकल के बाहर कैसे जाना है वो सब समझ नहीं आ रहा है। नहीं देखो, सबसे पहले चीज है मेडिटेशन का मतलब क्या है कि आप ओके देयर आर टू वेज। एक चीज तो है कि हम खुली आंखों से एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर सकते हैं, इवन मेनी टाइम्स। आप जो जो मेडिटेशन मैंने की, आई मीन आप लोगों को सिखाया है, अगर आप कंटिन्यूसली करते हो आपको बहुत सारी जगह की you can see those images, you can see those vision, you can see those movies in front of you while opening your eyes। और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं जिससे सीरियसली रूप में इसको फॉलो किया है। So actually I have had a very great experience with that. I am very much thankful for that. Very great experience. मेरे को भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। हाँ Sir, there are certain things that I really doubt whether I should tell it in the class or not, but like that it is. But it is amazing, amazing, amazing. And Ma Kastikali take care during the travel in such a beautiful way that you feel that first you are a child, and that the happiness to be a child is not bought by money or anything. इम्पोर्टेंट चीज है ना कि हम केवल एक दिन मेरे साथ करने से नहीं होगा। इम्पोर्टेंट चीज यही है, ओके सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए यही है कि हम इसको कितनी बार प्रैक्टिस किया। दूसरी चीज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दैट मेडिटेशन, जब तक ना कोई भी आपको अच्छी तरह से आप until and unless you are free from all the negativity, आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। एंड दैट इज द वे कि आपको वो मेडिटेशन आपको ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिलाएगा। एक ही बार करोगे तो थोड़ी होगा, you have to practice it. Truth is clear? क्लियर सर। एक बार सर मैं जब भी सिंबल्स ड्रॉ करती हूँ हाँ अपने ऊपर, मुझे ना एक अजीब सी सेंसेशन टाइप होती है, मीन्स ऐसी फुरेरी टाइप आती है। तो मीन्स क्या मतलब हमेशा, और कभी यॉर्निंग भी ऐसी होती है बीच में से आधी 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 आधी, कुछ समझ नहीं आता है। इसलिए ना आपको रेगुलरली या तो आई मीन बोलते रहने चाहिए कि हमें क्या चीज हो रहा है। ओके हम अंतर्यामी तो थोड़ी है कि हमें किसी के बारे में पता चले, तो इसलिए ना एटलीस्ट यू नीड टू स्टिल आई मीन कंटिन्यूअसली टेक द गाइडेंस और बोलना है कि आपको दिक्कतें कहाँ पे आ रही है। जब तक पता ही नहीं है कि आपको दिक्कतें कहाँ पे आ रही है तो हम थोड़ी आपको हेल्प कर सकते हैं। सर मैसेज किया तो आपने देखा नहीं, और फिर जूम मीटिंग नहीं हुई, कैसे कांटेक्ट मैंने क्या बोला था कितनी बार, मेनी टाइम्स, अगर मैंने 2 दिन के अंदर भी मैसेज नहीं किया तो आप वैशाली जी को मैसेज कर दीजिएगा, शी विल फॉरवर्डेड दोस मैसेज टू मी। नहीं तो अगर 2 दिन के बाद फिर से रिमाइंडर डाल दीजिएगा, आई विल ऑलवेज रिप्लाई, लेट हो या जल्दी हो। ओके सर, ठीक है ना। दूसरी चीज ओके, तो माई नंबर हैज चेंज, इसलिए ना तो पहले के नंबर में अगर आप भेज रहे हो तो वो मुझे नहीं पहुंच रहा है। ठीक है यस सर, ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप यू वेरी वेरी वंडरफुल नाइट एंड वंडरफुल जर्नी ऑफ अ तपस्या। नमस्ते भैया। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। Thank you, sir. Thank you very much. So attunement will be on the 21st. Right, sir.